आईटीबीपी ने की हेली स्लेदरिंग की ट्रेनिंग। एक महिला अधिकारी भी हैं ट्रेनिंग में शामिल। पंचकुला के रामगढ़ में स्थित आईटीबीपी प्रशिक्षण केंद्र भानु में हेली स्लेदरिंग का अभ्यास आज जवानों को करवाया गया, जिसमें आईटीबीपी भानु में प्रशिक्षण पाने वाले आईटीबीपी के जवानों ने आपातकालीन और विषम परिस्थितियों में कैसे हेलीकॉप्टर से उतरा जाए, इसका अभ्यास किया। इन जवानों को 60 फीट की ऊंचाई से नीचे उतरने का अभ्यास करवाया गया, जो कि आने वाले समय में इन्हें अपनी ड्यूटी के दौरान करना पड़ेगा। और आईटीबीपी भानु प्रशिक्षण केंद्र के आईजी ईश्वर सिंह दुहन द्वारा इस सारी प्रक्रिया को मौके पर जाकर प्रशिक्षण का निरीक्षण किया गया। कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद इन जवानों को भारत के विभिन्न सीमाओं पर देश की सुरक्षा के लिए भेजा जाएगा और हर परिस्थिति में ये जवान दुश्मन का मुकाबला कर सकें, इसके लिए कड़ा प्रशिक्षण इन्हें यहाँ दिया जा रहा है। इसी प्रशिक्षण का एक मुख्य हिस्सा हेली स्लेदरिंग भी है, जिससे जवानों को हेलीकॉप्टर से तेजी से नीचे उतरने का अभ्यास करवाया जाता है। आईटीबीपी प्रशिक्षण केंद्र भानु के आईजी ईश्वर सिंह दुहन ने बताया कि आईटीबीपी के जवानों को ट्रेनिंग के दौरान विभिन्न प्रकार के अभ्यास करवाए जाते हैं, जिसका हेली स्लेदरिंग एक जरूरी हिस्सा है। इन जवानों में एक महिला आईटीबीपी की अफसर भी शामिल हैं। ये सभी आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से तेजी से नीचे उतरने का अभ्यास कर रहे हैं। आपातकालीन स्थिति में बचाव, दुश्मनों पर हमला करना और आपातकाल में मदद पहुंचाने के लिए कैसे कार्य करते हैं, उसका डेमो किया गया। देखिए, आईटीबीपी इस वर्ष अपना डायमंड जुबली बना रही है। 1962 में रेज हुई थी और ये जो फोर्स जब रेज हुई थी तो ये एक गुरिल्ला कम इंटेलिजेंस फोर्स थी। उसके बाद में ये बॉर्डर गार्डिंग रोल में आई है और ये आईटीबीपी का हमेशा इथोस रहा है कि दुश्मन की टेरिटरी में या कोई नक्सलाइट एरिया में या कोई किसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कितना जल्दी हम लोग पहुंच सकते हैं हमारे कमांडोज, ताकि रिलीफ दे सकें, ऑपरेशन कर सकें जल्दी से जल्दी। ये हम लोग सिखलाई देते हैं। इस बार जो है हमने प्रयास किया है कि हमारे जो बेसिक ट्रेनिंग में ऑफिसर्स हैं, जो बेसिक ट्रेनिंग अपना रिक्रूटमेंट करके बेसिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको भी हम पहली बार जो है ये स्लेदरिंग का एक्सपोजर दे रहे हैं। और ये किसी भी बल का जो है ये पहला प्रयास है। हमारे 22 ट्रेनीज हैं, जिसमें से एक महिला अधिकारी भी है और 21 हमारे पुरुष अधिकारी हैं। उसके अलावा हमारे 10 वायु कोर्स में हैं, जिसमें से 2 महिला अधिकारी हैं। तो ये एक्सपोजर हम स्लेदरिंग का मी-17 हेलीकॉप्टर जो कि दिल्ली से हमारे पास आता है, उससे हम दे रहे हैं और इसका उद्देश्य यही है। तो सर, ये जो ट्रेनिंग के जो है आखिरी पड़ाव में है अब ये कमांडो, या मतलब अभी भी ट्रेनिंग जारी रहेगी अलग अलग तरह की? हाँ, ट्रेनिंग जारी रहेगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर का जो प्रयास है ये हमें काफ़ी प्रयास करने के बाद मिलता है। इसमें काफ़ी क्लियरेंसेस, जिसमें एयरफोर्स की क्लियरेंसेस वो भी शामिल होती है। तो जिस भी टाइम पे जो कोर्स चल रहा होता है उसको हम एक्सपोजर देते हैं। जैसे बेसिक ट्रेनिंग है ये अभी 33 वीक में है। इसी तरह से जो हमारा वायु कोर्स है वो अलग अलग अवधि के हैं। एक वायु कोर्स अभी लास्ट पड़ाव में है, 1 हफ्ते के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए यही प्रयास था कि अगस्त के लास्ट वीक में हम लोग ये स्लेदरिंग की प्रैक्टिस जवानों को दे सकें। और हमारा प्रयास यही है कि जो ट्री हाइट होती है, ट्री हाइट से ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ के उसमें हम कैसे नीचे रस्सी के सहारे हमारे जवानों को, हमारे अधिकारियों को वेपन के साथ में, आर्म्स एम्यूनिशन के साथ में, अपनी क्लोथिंग के साथ में और 5-7 दिन का राशन भी लेना अगर पड़े उसके साथ में कैसे हम उतार सकते हैं, ये ट्रेनिंग, ये सिखलाई हम लोग देते हैं। तो सर, आज के अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टर की हाइट कितनी थी जब जवान नीचे आए? ये शुरुआत में हम जो है 10 फीट से उनको जंप करवाते हैं। उसके बाद में हम 5 मीटर से उनको स्लेदरिंग कराते हैं। इसी तरह से बढ़ के 10 मीटर, फिर 15 मीटर, 60 फुट तक का हम जो है इनको अभ्यास दिलाते हैं। आईटीबीपी फोर्स पहले गोरिल्ला टैक्टिक्स और इंटेलिजेंस के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब दुश्मन के क्षेत्र में जाकर जल्द रेस्क्यू और राहत पहुंचाने का काम करती है और विश्व भर में एक जांबाज फोर्स के रूप में प्रसिद्ध है।
चंडीगढ़ से सेंट सोल्जर टाइम्स के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट।